नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े मेले कुंभ मेले के बारे में। क्या है कुंभ मेले का पौराणिक इतिहास? क्यों करोड़ों श्रद्धालु हर बार लगाते हैं संगम में डुबकी? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन शुरू हो चुका है। मेले के दूसरे स्नान पर्व मकर संक्रांति पर मंगलवार को सुबह से अखाड़ों के साधु संतों और श्रद्धालुओं का अमृत स्नान जारी है। प्रयागराज में इस बार महाकुंभ या पूर्ण कुंभ चल रहा है, जो हर 12 साल में आयोजित किया जाता है। कुंभ मेले की शुरुआत के बारे में कई सिद्धांत हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इसका उल्लेख वेदों और पुराणों में मिलता है। कुछ का कहना है कि यह बहुत हाल ही में शुरू हुआ है, बमुश्किल 2 शताब्दियों पहले। आइए जानते हैं कुंभ मेला क्या है और यह 4 शहरों में समय समय पर क्यों आयोजित किया जाता है। अर्धकुंभ और महाकुंभ क्या है, इसकी उत्पत्ति क्या है और लाखों लोग इसमें क्यों भाग लेते हैं? कैसे शुरू हुआ था कुंभ मेला? संस्कृत शब्द कुंभ का अर्थ है घड़ा या बर्तन। पौराणिक कथाओं के मुताबिक जब देवों और असुरों ने समुद्र मंथन किया तो उससे धन्वंतरी अमृत का घड़ा लेकर निकले। इस बीच ताकि असुर इसे न पालें, इंद्र के पुत्र जयंत घड़ा लेकर भाग गए। सूर्य, उनके पुत्र शनि, बृहस्पति ग्रह बृहस्पति और चंद्रमा उनकी और घड़े की रक्षा करने के लिए साथ गए। जयंत के भागते समय अमृत 4 स्थानों पर गिरा: हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक-त्र्यंबकेश्वर। वह अमृत की रक्षा में 12 दिनों तक भागते रहे। चूंकि देवताओं का एक दिन मनुष्यों के 1 साल के बराबर होता है, इसलिए सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की सापेक्ष स्थिति के आधार पर हर 12 साल में इन स्थानों पर कुंभ मेला मनाया जाता है। प्रयागराज और हरिद्वार में हर 6 साल में भी अर्धकुंभ का आयोजन होता है। 12 साल बाद होने वाले इस उत्सव को पूर्ण कुंभ या महाकुंभ कहा जाता है। इन 4 स्थानों पर आयोजित होता है कुंभ मेला। ये चारों स्थान नदियों के तट पर स्थित हैं। हरिद्वार में गंगा है, प्रयागराज में गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती का संगम है, उज्जैन में शिप्रा है और नासिक-त्र्यंबकेश्वर में गोदावरी है। ऐसा माना जाता है कि कुंभ के दौरान आकाशीय पिंडों की विशिष्ट स्थिति के बीच इन नदियों में डुबकी लगाने से पाप धुल जाते हैं और पुण्य मिलता है। क्या है कुंभ मेले का इतिहास? कई लोग कुंभ मेले की प्राचीनता के प्रमाण के रूप में स्कंद पुराण का हवाला देते हैं। वहीं कुछ अन्य चीनी तीर्थयात्री ह्वेन त्सांग द्वारा 7वीं शताब्दी में प्रयाग में आयोजित मेले का वर्णन करते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के ज्योतिष विभाग के प्रमुख प्रोफेसर गिरिजा शंकर शास्त्री ने कहा, आज हम जिस कुंभ मेले को जानते हैं उसका कोई भी उल्लेख निश्चित रूप से किसी भी शास्त्र में नहीं है। समुद्र मंथन का वर्णन कई पुस्तकों में मिलता है, लेकिन 4 स्थानों पर अमृत के छलकने का वर्णन नहीं मिलता। कुंभ मेले की उत्पत्ति को समझाने के लिए स्कंद पुराण का व्यापक रूप से हवाला दिया जाता है, लेकिन पुराण के मौजूदा संस्करणों में वे संदर्भ नहीं बचे हैं।